अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी सोमवार को इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और छात्र संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने भव्य दर्पण के पत्रकार विशाल चौहान से भी सीधी बात कार्यक्रम के तहत विशेष बातचीत की। सोलंकी ने चर्चा के दौरान परिषद के आगामी कार्यक्रमों, संगठनात्मक गतिविधियों तथा छात्रों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से अपनी राय व्यक्त की। इस अधिवेशन में जो 5 प्रस्ताव है उसमें सबसे प्राथमिकता वाला प्रस्ताव कौन सा है? जी, हमारा जो 71वां अधिवेशन अभी ख़त्म हुआ है देहरादून के अंदर 28, 29, 30 नवंबर को, उसमें से 5 प्रस्ताव में से प्रमुख विषय जो है हमारा वो शिक्षा वाला ही प्रस्ताव है, जिसमें वित्तीय आवंटन और एक छत्र शिक्षा की संरचना, उस पर हमने जो बात कही है वही हमारा प्रमुख प्रस्ताव है। नई शिक्षा नीति के तहत कुछ उसमें संशोधन बदलाव करवाना चाहते हैं क्या आप? नहीं, नई शिक्षा नीति में संशोधन बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है और अब वो होगा भी नहीं। वो पॉलिसी एक्ट के तौर पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। उसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्ट हो पाए उसके लिए हम सब ने प्रयास करना चाहिए। सभी सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने और सभी संगठन, शिक्षा क्षेत्र के संगठनों ने, और हम तो कर ही रहे हैं उस क्षेत्र में, लेकिन जो शिक्षा नीति है उसका जो एग्जैक्ट मर्म है उसके साथ उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए बजट की आवश्यकता पड़ेगी। और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का एक पार्ट है तो स्टेट के हाथ में है। तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर अभी तो मुझे पता चला है कि यहाँ बजट बहुत कम देती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट उसको सब सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ के आधार पर यूनिवर्सिटीज़ चल रही है। तो अगर शिक्षा क्षेत्र को हमको सुदृढ़ करना है स्टेट के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट ने शिक्षा को भी बजट, यूनिवर्सिटीज़ को बजट देना बढ़ाना पड़ेगा और देना पड़ेगा। एबीवीपी में ज़्यादातर अभी सदस्यता भी बढ़ रही है, देखने में आया है, तो क्या कुछ बदलाव और उसमें होगा? नहीं, विद्यार्थी परिषद की सदस्यता इस वर्ष 76,98,000 हो चुकी है और इतनी सदस्यता देश में किसी छात्र संगठन के, पूरे विश्व में किसी छात्र संगठन की नहीं है, एबीवीपी की है। इसलिए विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। और अभी स्टूडेंट्स कैंपसेस के अंदर एक समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट जो है आगे रहकर विद्यार्थी परिषद का पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि हम रेगुलर एक्टिविज्म कैंपस के अंदर करते हैं और हमारे एक्टिविज्म से कैंपस का अट्रैक्शन बनता है। तो स्टूडेंट जो है वो विद्यार्थी परिषद की और राष्ट्रवाद की और भारत माता की जय के नारे के साथ, नेशन फर्स्ट के कंसेप्ट के साथ स्टूडेंट जुड़ रहा है, इसलिए विद्यार्थी परिषद की सदस्यता भी बढ़ रही है। छात्रों में अगर देखा जाए उनके कौशल विकास के लिए, तो क्या उसमें कुछ भूमिका कर रहे हैं आप? नहीं, छात्रों के कौशल विकास के लिए जो उनके टेक्निकल या डोमेन का नॉलेज है वह विद्यार्थी परिषद का एक तरीके से कार्य भी नहीं है और विद्यार्थी परिषद उसको देने के बजाय हम ये काम कर रहे हैं कि उनको एक दृष्टि मिल पाए। कौशल विकास के लिए हमारा सविष्कार जो फोरम है उसके माध्यम से हम विभिन्न इंटर्नशिप्स चला रहे हैं। हम एक योजक के तौर पे काम कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स का एक्सपोजर हो सके, उनका नॉलेज बढ़ सके। हम इंडस्ट्री की तरह उनको ट्रेन नहीं कर रहे, लेकिन इंडस्ट्री में उनको पहुंचाने का माध्यम हम विद्यार्थी परिषद बन रहा है, इंडस्ट्री एक्सपोजर का हम माध्यम बन रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स करा रहे हैं, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हम उनको क्लासरूम स्टडी नहीं दे रहे हैं, लेकिन सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको हम फील्ड के लिए उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम चला रहे हैं और फील्ड में उनको भेज रहे हैं। तो एक प्रकार से इनोवेशन, रिसर्च और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए एबीवीपी एक तरीके से सविष्कार के माध्यम से और विभिन्न आयामों की इंटर्नशिप्स के माध्यम से हम एक योजक के तौर पे काम कर रहे हैं।